जैसा हम सभी जानते हैं कि पिछले 3 महीने से सभी अभिभावक पूरे देश से सरकार से किसी ना किसी माध्यम से, चाहे ट्विटर हो, मीडिया हो, फेसबुक हो, अपील कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड की 3 महीने की फ़ीस माफ़ी की जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना तो कोई भी प्रदेश सरकार और ना ही हमारी केंद्र की सरकार इस तरफ कोई ध्यान दे रही है, जबकि सबसे बड़ा मध्यम वर्ग पूरे देश में इस वक्त इस बात से परेशान है कि स्कूलों की फ़ीस कहाँ से दी जाए। क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों के काम धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद रही, बिजनेस नहीं हुआ, कुछ लोगों को सैलरी नहीं मिली और कुछ लोगों को तो अपनी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा। तो सिर्फ पूरे देश के अभिभावकों ने एक मांग ये की थी कि अप्रैल, मई, जून 1 तिमाही की फ़ीस इन प्राइवेट स्कूलों की सरकार माफ़ करा दे। लेकिन सरकार किसी भी अभिभावक की आवाज़ को सुनने को तैयार नहीं है। अलग अलग तरीके के आदेश हर एक राज्य की सरकारों की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन उन आदेशों को कोई भी प्राइवेट स्कूल फॉलो करने को तैयार नहीं है। अब तो एक और काम हो गया है कि टीचर्स के अंदर ये भ्रम फैल गया है कि अभिभावक फ़ीस नहीं देंगे तो उनकी सैलरी नहीं मिलेंगी। मैं सभी से अपील करना चाहती हूं कि सभी प्राइवेट स्कूल अपने टीचर्स की सैलरी ना रोकें, अपने सरप्लस फंड से टीचर्स की सैलरी दें। आप खुद सोचिए कि जो स्कूल 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से चल रहा है, हर साल नए नए हेड के माध्यम से पेरेंट्स से फीस लेता है, क्या उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो अपने स्टाफ की 3 महीने की सैलरी दे सके? और वो एक आम अभिभावक, मध्यम वर्गीय परिवार का अभिभावक, उसके पास क्या पेड़ लगा है पैसे का कि लॉकडाउन के दौरान भी वो फीस जमा कर दे बंद स्कूलों की? तो इसी मुहिम को लेते हुए कल 14 जून को पूरे देश के अलग अलग राज्यों के अभिभावकों ने कुछ एसोसिएशन के तले आकर एक साथ इस मुहिम को चलाने का निश्चय लिया है। हम सब लोग पढ़े लिखे सभ्य परिवारों से हैं, तो हम सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से एक बार फिर अपील करना चाहते हैं पूरे देश के अभिभावक कि कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दें और अभिभावकों की इस 3 महीने की फीस माफ़ी का सख्त से सख्त आदेश जल्दी से जल्दी दें, जिससे परिवार इस मानसिक स्थिति से निकल सकें। सरकारें इस बात का ध्यान दें कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कम से कम छोटे बच्चों को उन ऑनलाइन क्लासेस से दूर रखा जाए। जून के महीने में जब ग्रीष्मावकाश होता था हर साल, इस वक्त पता नहीं क्यों सारे ही प्राइवेट स्कूल जून के महीने में भी क्लास चला रहे हैं, जबकि NCERT CBSE कह चुका है कि सिलेबस कम होगा, उसके बावजूद भी क्लास लगा रहे हैं। कुछ स्कूल तो ऑनलाइन PT भी करवा चुके हैं। इसी तरीके से सभी स्कूलों को अगर सरकार आदेश दे कि NCERT की ही किताबें लगेंगी तो अभिभावकों को कुछ फाइनेंशियल राहत मिल जाएगी। इसी प्रकार कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि सरकार डिसीजन ले रही है कि स्कूल खोले जाएंगे। तो मेरी अपील है गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन और भारतीय अभिभावक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कि प्लीज़ आप अभी 30 सितंबर से पहले स्कूल खोलने का निर्णय ना लें। सभी अभिभावकों से अपील है कि कल 14 जून की इस मुहिम का हिस्सा बनकर यूपी में कम से कम जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। आपके काम नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपको नौकरी में सैलरी आधी मिली है और प्राइवेट स्कूल आपसे फीस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। आप जन सुनवाई ऐप के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें। ईमेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आप NCPCR को भेजें, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी तक भेजें, जिससे हम अभिभावकों की आवाज़ पूरे देश से उम्मीद करते हैं कि सरकार के कानों तक पहुंचेगी और सभी सरकारें जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस निर्णय लेंगी। जय हिंद।